आज हम बेसिकली निकले हैं इसकी 3-4 चीज़ें चेक करने। एक तो मैं आपको इसका रिव्यू चेक करवाऊँगा सुजुकी GS 150 SE का स्पेशल एडिशन का। दूसरा मैं आपको इसकी फिर टेस्ट राइड करवाऊँगा। और जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक हो गया। और इसकी स्मूथ राइड का भी ज़रा चेक करेंगे कैसी सीधा जाती है। इस टाइम कोई भी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है 8 मई से 16 मई तक। तो मैं सुबह निकला हूँ कुछ 6 बजे के करीब ना, तो बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है। और देखें कैसा मज़ा आता है राइड लेते हैं, राइड का मज़ा। चलो जी, इधर भी ध्यान रखना है। इस टाइम ये 5वें गियर पे चल रही है मोटर बाइक। जो मॉडिफिकेशन मैंने करवाई होगी ना इसके अंदर उसका मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही फिर मैं आपको इसका साथ ही प्राइस भी बताऊंगा। जो मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाई होगी उसकी मैं आपको प्राइस बताऊंगा। और क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और क्या क्या इसके अंदर अगर आप सपोज़ नहीं लेते हैं तो आप क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन आपको करवानी लाजमी है। ठीक है। अगर कोई भी बंदा है वो GS 150 लेता है, सपोज़ वो स्पेशल एडिशन है या वो सिंपल एडिशन है या वो सिंपल है, तो उसको इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करवानी बहुत ज़रूरी है। हर सूरत वो ये करवाएगा। और साथ हाई ऑक्टेन भी मैं यूज़ करता हूँ। मिक्सिंग करके पेट्रोल की और हाई ऑक्टेन की मैं इसके अंदर यानी टैंकी फुल करवाता हूँ। आप भी इस तरीके से करवा लें। शुरू में जब ये 3 या 4 हज़ार हो जाए इसके बाद आप मुकम्मल पेट्रोल पे उसको ना कर लें। मैं कहता हूँ कि साथ ही पेट्रोल पे ना चलाएं, इसको हाई ऑक्टेन मिक्स करके चलाएं। ज़रा राइड स्मूथ होती है इसके अंदर। अभी स्मूथ राइड जा रही है इसकी ज़बरदस्त किस्म की। 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। इशारे पे रुकना पड़ेगा बॉस। वायलेशन कभी ना करें आप। बंदा देख रहा है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी क्या ही बात है। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है इस चीज़ में। ये ज़बरदस्त फुल मीटर मारते हैं इसका।
अच्छा जी, ये रोड आपकी जाती है जी, अल्लाह खैर करे, ख्याबान मीन को, इंजीनियर टाउन को, वलेंशिया टाउन को, शौकत खानम बिल्कुल सीधा, वलेंशिया टाउन रिंग रोड मोटर पे भी सीधा, शौकत खानम हॉस्पिटल भी सीधा। हम सीधा आए थे, हमने सीधा ही जाना है, ठीक है। सूरज देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। राइड एंजॉय करें बस। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें चेक करनी थी। एक इसकी वॉइस क्वालिटी मैंने चेक करनी है, दूसरी मैंने जो चीज़ चेक करनी है वो इसकी पिक है सुजुकी GS 150 SE की, और फाइनली फिर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके, मैंने कितने की ली थी और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर करवाई हैं अभी भी। क्योंकि पिछली जो थी ना टेस्ट राइड, वो मैंने अपने YouTube चैनल पे मैंने अपलोड की होगी, उसके अंदर भी वॉइस क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि उसके अंदर हवा का सा शोर आ रहा था। अब मैंने कुछ कंट्रोल किए हैं, अगर फिर भी कोई चीज़ की यानी ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई कि यार नहीं इसके अंदर अभी भी मसला है, तो आप लोग सब मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग कि जी ये मसला है और आप इसको मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये मोटरसाइकिल मैंने ली थी 2,04,000 की, उसके 2 हफ्ते बाद ये हो गई थी जी 2,14,000 की। 8,000 के इसके कागज़ डाल डूल के ये कम से कम 2,25,26 की हो गई थी, और कुछ मॉडिफिकेशन करवा के ये मुझे पड़ गई थी कम से कम 2.5 लाख की। क्योंकि मॉडिफिकेशन भी एक लो क्वालिटी की आपको पता आती है, एक हाई क्वालिटी में आती है। मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ थी ना हाई क्वालिटी में, मैंने वो इसके अंदर डलवाई हैं। क्योंकि इसके अंदर इश्यूज़ ये आते हैं, एक तो ब्रेक लाइट बाजू का फ्यूज़ हो जाता है, तो मैंने वो रिले लगवाई इसके अंदर, ठीक है। फिर इंजन मडगार्ड लगाया मैंने इंजन की सेफ्टी के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसका LED बल्ब लगवाया, साथ पे फुट रेस्ट स्टैंड लगवाए इसके, क्योंकि वो बाय स्टॉक जो है ना वो अच्छे नहीं आते इसके, इसके जो फुट रेस्ट स्टैंड है ना वो अच्छे नहीं आते, वो भी मैंने आफ्टर मार्केट मैंने लगवाए। इसके बाद ये गियर इंडिकेटर मैंने गियर इंडिकेटर लगवाया,
फिर इसके बाद मैंने इसकी रैपिंग की, वो भी एक अलग ही की रैपिंग ना। कोई भी नहीं है, ज़बरदस्त स्मूथ राइड चल रही है। तीन चार मोटरसाइकिलें बस, और कोई भी नहीं है। बॉय M1 माइक में यूज़ कर रहा हूँ। सीधा रोड आपकी, सारी रोड आपकी, लोग सारे सोए हैं रोज़ा रख के, और मैं री राइड पे निकला हूँ। तो एक तरह का पता चल जाएगा यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। 2020 के दिसंबर में मैंने नवंबर की इसकी रजिस्ट्रेशन है, और कम से कम फिर 3-4 माह ये खड़ी रही है। इसके बाद फिर मैंने इसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त इसकी राइड है। इस टाइम मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ, 70-80 की ना। तो आप लोग भी सब 70-80 की स्पीड पे ही इसको चलाएं, इस बाइक को, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जो हजरात है 125 CG 125 वाले, वो ये बाइक ना ही लें। अब जी यहाँ से टर्न लेते हैं, ज़बरदस्त। अल्लाह गोल चक्कर से सीधा हम लोग वहाँ से आए। अब काफ़ी मॉडिफिकेशन मैंने जो आफ्टर मार्केट मैंने काफ़ी चीज़ें लगवाई थी, इसके अंदर लगवाई थी, वो मैंने बाद में उतारी भी हैं। जैसे इसका चार्जर था, शुरू में टेस्ट राइड में आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी, वो जो थी वो गिर गई थी मुझसे। तो फिर वो मैंने फिर दोबारा लगवाई, उसका कनेक्शन करवाया, वो चार्ज भी होती रहती है, और वो भी दूसरा काम भी है, नहीं वो हैंडल भी एक तरह का ना। ये मैंने रात ही लगाया इसके अंदर, शीशा जो है इसका एक। फिर रैपिंग करवाई, रैपिंग करवाने पे भी 1200 रुपये का खर्चा आया इसके ऊपर। डिफरेंट व्यू अभी मैं रोक के मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई आफ्टर मार्केट ना, और किस में फिर टायर मैंने चेंज करवाया इसका। ये आप बस राइड का मज़ा लें आप। ये सारा जी जॉर्ज टाउन है, आइसलैंड। पहले यहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगता था और इतवार बाज़ार भी लगता था, अब कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे। 139 पर लीटर हाई ऑक्टेन हो रहा है। ये जी LDA का दफ्तर है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ से किसी ने भी अगर नक्शे पास करवाने हो, नक्शे को पूछना हो, ये सारा जी ये जगह है, ये LDA। इस टाइम सारा कुछ बंद है सर। ज़बरदस्त टोटल पार्क हो गया। ये शेल वालों का पेट्रोल अच्छा नहीं है, इधर बाहर अच्छा है। इधर कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है इसके अंदर ना। शेल वालों का PSO का बहुत ज़बरदस्त पेट्रोल है, या तो हेस्कोल का है, हेस्कोल का भी बड़ा अच्छा है। तो आप इसके अंदर रिकमेंडेड है कि हाई ऑक्टेन प्लस पेट्रोल डलवाएं, वो भी हेस्कोल का, या आप इसके अंदर PSO का डलवाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। फुल स्पीड करते हैं जिसकी। जो हजरात कहते हैं कि ये 120 पे नहीं जाती, तो उनको मैंने इस वीडियो में बता दिया कि जी 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये जी भागती भी है। मगर आप लोगों ने इतनी तेज़ नहीं चलानी। मैं तो रिव्यू के लिए मैंने कहा चलो यार रिव्यू है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, गाइड कर दूं इसके बारे में। ठीक हो गया। ये जी UCB है सारी, ये सारी यहाँ से शुरू हो रही है और जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर कुछ कैमरे में नज़र आ रही है तो शायद मेरा कैमरे का एंगल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो फिर आप ज़रा
हजरात से माफ़ी है। ये जी हम इसके अंदर स्कूल का पेट्रोल डलवाते हैं। रश बड़ा लगा हुआ है जनाब इधर। हाई ऑक्टेन कर लो बंद। हाँ जी हाई ऑक्टेन। कह रहा जी हाई ऑक्टेन वाली लाइन ही दूसरी है। हस्कोल का हाई ऑक्टेन में डलवा रहा हूँ इसके अंदर। किया स्पोर्टेज इंतज़ार हो रहा है जी। फुल कर दे। हाँ जी ऐसा फुल ही होना। हाई ऑक्टेन है, डीजल ना डाल दी, कोई इंजन ही कोई दूसरा लग जाए। वो डीजल है, डीजल है वो यार। वो तो इंजन ना वो करते वो तो वैसे वो तो हाई ऑक्टेन पे चलती है। अच्छा वो अगला नहीं, गाड़ी तो उस पर चलती है ना। बस उस्ताद फुल ही हो गया। कितने डलिया? तो 2। वन 39.76 पर लीटर हाई ऑक्टेन है, वो मैंने डलवाया है। पेट्रोल पहले मैं डलवा चुका था, टैंकी तकरीबन फुल ही थी। 280 चलो जी डलवाते हैं और चलते हैं। फुल हो गई है ये टंकी। यार ये लाइटें अभी भी चल रही हैं, बंदा ये तो बंद कर दे। बारबेर टाउन भी फिर चक्कर लगवाता हूँ आपको, फिर किसी से डिफेंस और दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। ज़बरदस्त है राइड, बहुत आरामदेह बाइक है ये। 2,04,000 की मैंने ये ली थी और हफ्ते बाद 2,14,000 की हो गई। 2,14,000 की हो गई है और 7,000 के इसके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन प्लस कम से कम 2,25,000 की ये मुझे कॉस्ट कर गई। आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ें मैंने लगवाई, 10-15,000 की वो लगी, जिसके अंदर टायर है, हेडलाइट है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब है और मडगार्ड है, रैपिंग है इसके अंदर और कुछ और चीज़ें हैं यानी मोबाइल के लिए ना। ये सारा बारबेर टाउन आ गया। किचन कुजीन यार, SOPs की बहुत ज़्यादा आप SOPs को आप फॉलो करें
और ज़्यादातर घर बैठे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंस गए। आज भी लाहौर में 28% से ज़्यादा ऊपर केस चले गए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और इस कोरोना वायरस जैसी तकलीफ से बीमारी से हर इंसान को, हर मुसलमान को महफूज रखे। आमीन। ये नर्सरी आगे लग रहा है। वरफ़अना का ज़िक्र नहमदुहु व नसल्ली व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़बरदस्त। थोड़ा सा रेस्ट देते हैं बाइक को। अच्छा जी, इसे बंद करते हैं। जो मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर करवाई वो तो सबसे पहले तो जी ये मैंने बल्ब इसके अंदर चेंज करवाया है। ये आपको बल्ब नज़र आ रहा होगा, ये आपको बल्ब नज़र आ रहा होगा। स्टॉक जो बल्ब आता है वो इतना अच्छा नहीं है। ये मैंने बाद में ये बल्ब लगवाया, ये कम से कम 1800 का मुझे कॉस्ट करा। फिर मैंने ये लाइटें लगवाई एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए, ताकि अगर कहीं भी लंबे टूर के लिए अगर आपने जाना हो तो ये 2 लाइटें आप यानी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसके बाद इसकी ये रैपिंग करवाई, ट्रांसपेरेंट रैपिंग। ये कम से कम मुझे 1200-1300 की कॉस्ट करी यहाँ भी। और ये मिला के कम से कम 300 ऊपर जिस चेन कवर के ऊपर भी मैंने ये रैपिंग करवाई। इसके बाद जो इसका जो स्टॉक टायर था अगला, वो बहुत ही छोटा आता है, बहुत ही यानी उसका ना साइज़ बहुत छोटा है। बाइक बहुत ज़्यादा फिसलती है उसकी वजह से। तो जो इसका अगला पिछला टायर था वो मैंने आगे लगा दिया और ये मैंने फिर टिम्सन का लगवाया 110/90। ये ट्यूबलेस टायर है। ये कम से कम 7000 का मुझे कॉस्ट करा था। 7000 मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी। ये देखिए 100/90 और 18 इंच का ये टिम्सन का ट्यूबलेस टायर ना। 7000 मुझे इसकी कॉस्ट किया था। ये 7000 का ये मुझे यानी पड़ गया था। ट्यूबलेस टायर है। इसके बाद फिर मैंने ये रिफ्लेक्टर लगवाया था इसके अंदर। ये मुझे पड़ गया था कम से कम 400-500 का कॉस्ट किया था। आप ब्रेक लगाते हैं उसकी वजह से ये फिर रिफ्लेक्टिंग होती है इसके अंदर ना, इन लाइटों के अंदर, ताकि दूर से मेरे बंदे को पता चले कि यार आगे कोई चीज़ है। बाइक का अक्सर ब्रेक का इशू आता है इसके अंदर। वो यहाँ से अगर आप ब्रेक दबाते हैं तो पिछले बाजों का कई से ये देखें, अब जैसे मैंने ब्रेक दबाई है ये रिफ्लेक्टिंग कर रहा है। और कुछ मसला इसके अंदर ये भी आता है कि जो भी ये बाइक लेता है पिछले बाइक दबाता है, उसका पिछली ब्रेक दबाने से उसका ये वाला बल्ब जो है ना वो सड़ जाता है। तो इसके करंट को डिवाइड करने के लिए मैंने इसके अंदर एक रिले लगवाया। वो रिले बहुत ज़रूरी है, वो करंट को डिवाइड कर देता है, यानी हर जगह से टोटल ओवरऑल की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है उसके अंदर, वो आपको करंट को डिवाइड कर देगा। आप रिले लगवाएं। उसका भी कम से कम मुझे 1200-1000 रुपया कॉस्ट कर गया था। और जो मैकेनिक था वो मेरा फरीद भाई थे, बहुत अच्छे मैकेनिक है। मैं आपको भी डिस्प्ले पे उनका नंबर और मेंशन कर दूंगा, वो उनका एड्रेस कहाँ था वो नंबर भी मैं आपको उनका मेंशन कर दूंगा, जो चीज़ें मैंने करवाई। ये देखिए ना, ये रिफ्लेक्टिंग हो रही है ये चीज़।
इसके बाद जो मैंने फुट रेस्ट से मैंने भी उतारे हैं इसके, क्योंकि मुझे भी इसकी लॉन्ग टूर की मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी वो करवाने की। ये टिम्सन का टायर हो गया, ठीक है। जो पिछला टायर था वो मैंने आगे लगवा दिया, इसकी ज़्यादा है। फिर ये लाइटें करवाई, ये इसके अंदर ये बल्ब लगवाया, ये इंडिकेटर आप देख रहे होंगे ये मैंने करवाया। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट होती है, न्यूट्रल का बटन होता है यहाँ पे ना, न्यूट्रल का वो ऑप्शन होता है, न्यूट्रल का ऑप्शन होता है यहाँ पे। ये मैंने गियर इंडिकेटर लगवाया। फिर इसके ऊपर भी ब्लैक रैपिंग करवाई है, ताकि इसके जो स्टॉक वाले हैं वो बल्ब वो बहुत ही डिम होते हैं। ये देखिए ना, ये आपको रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी पता चल रहा है कि यार इसके अंदर कुछ चल रहा है चीज़। ये इसके इंडिकेटर 1355 किलोमीटर ये सिर्फ चली है। इसके बाद फिर ये मैंने करवाया, जिसके अंदर ये लगवाया मैंने 250-300 का ये है, 250-300 का ये है। और भी छोटे छोटे काम मैंने इसके करवाए हैं बस। यहाँ पे भी रैपिंग रह गई थी, यहाँ पे भी अभी करवानी थी, मगर खैर करवाई नहीं अभी तक। ये नहीं है क्योंकि मैं गाड़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो गाड़ी पे आना जाना होता है, इसी वजह से मैंने ये लगा। अभी मैंने उतारी नहीं इसकी चीज़ें। ये देखें ना, इसका ये टायर ग्रिप अच्छी होगी। ये देखें इसकी ग्रिप कितनी ज़बरदस्त होगी, ऐसे ना खड़ी भी कितनी प्यारी लग रही है। ये चीज़ें हैं बहुत ज़बरदस्त। ये मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर करवाई है जी, और बहुत आरामदेह है। ये कहते हैं कि कुछ हज़ार जो है ना 100 किलोमीटर बाद, कि 100 किलोमीटर बाद आप इस पे थक जाते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो आप एक गद्दी मिलती है 200-300 रुपये की, आप वो बांध ले साथ, और आप लॉन्ग टूर के लिए बड़ी आसानी आप इसके लिए जा सकते हैं। इंजन ऑयल का आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं बाज़ों का लिथियम ऑयल भी यूज़ करता हूँ, और मैं इनका सुजुकी का जो SGO वाला है वो वाला भी मैं यूज़ करता हूँ। अब कम से कम वो कॉस्ट कर रहा है जी 550 तक का ना। पहले वो 450 का था, ड्यू टू डॉलर जब इंक्रीज़ हुआ तो वो 550 का हो गया, ठीक हो गया। 7000 का मुझे ये कॉस्ट किया, ठीक है। 2200 का मुझे ये कॉस्ट किया, 1200-1300 का मुझे रैपिंग कॉस्ट की, 1800 का मुझे बल्ब कॉस्ट किया। ये मैंने लगवाई कम से कम 2000 रुपये की, ये मेरी ये सारी चीज़ें लगी। और ये दो लाइटें और ये इंजन की सेफ्टी के लिए, पट्टी शट्टी ना जाए, ठीक हो गया। बकाया ये छोटी मोटी चीज़ें लगवाई शकवाई ये भी मैंने करवाई। कुछ काम अभी मेरे लिए, फुट रेस्ट भी मैंने लगवाए हैं, वो बड़े वाले जो मिलते हैं दूसरे वाले वो मैंने लगवाए हैं। फिर रिफ्लेक्टर मैंने लगवाया है ये 500-600 का, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ऐसे आपको आसानियाँ रहेगी। चलो जी चलते हैं। ये इसका स्विच स्टार्ट बटन है, यहाँ से आप लाइट हाई लो कर सकते हैं। यहाँ से डाला पहले पे चलेगी। चलो ये अब चलते हैं यहाँ से। वॉइस की क्वालिटी के बारे में आप मुझे बताएंगे कि वॉइस की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने वाली है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़रूर मुझे आप बताएं कि इसके अंदर क्या इसके अंदर चेंजेस होने वाली है, या तो मैं अपना माइक चेंज करूं, क्योंकि पिछली जो मैंने राइड की थी, टेस्ट ड्राइव की थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर आया था।
अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी इसकी एवरेज अच्छी नहीं आती, ये 35 दे रही है, 37 दे रही है या 38 दे रही है, जबकि ये मुझे मेरी बाइक ना 42-43 एवरेज दे रही है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आपने जो टायर है ना, जो स्टॉक टायर वो चेंज किया होगा आपने, ठीक है। आपने कोई भी दूसरा डलवा लिया होगा, जैसे लोग स्पाइक्स डलवा लेते हैं 110/90 का या 100/90 के किसी और कंपनी के। तो आप टायर का जो साइज़ है वो उसी तरह रखें जो कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है आपको। आप वही साइज़ रखें जो आपको कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा आप कोई दूसरा टायर ना डलवाएं, यानी साइज़ के लिहाज से। 120 कुछ में कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो 120/80 डाल रहे होते हैं, कुछों को मैंने देखा है कि वो 110/90 डलवा रहे होते हैं 18 इंच के 18 इंच के अलॉय रिम्स में। तो ये वो उस तरह से उस हिसाब से फिर उनकी एवरेज ना ख़त्म, यानी लो पड़ जाती है, लो हो जाती है उस हिसाब से, क्योंकि टायरों की चेंज होने की वजह से उनकी एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से वो एवरेज वो नहीं देती जो कि सुजुकी ने रिकमेंड की होती है। आप और दूसरी चीज़, आप ऑयल पर भी तवज्जो दें। अगर सपोज़ 1000 किलोमीटर बाद आपको कंपनी ने क्या रिकमेंड कि आप ऑयल चेंज करवा लें, तो आप एवरेज अच्छी देगी, इंजन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप इसको रिंग रोड को जाती है, ये जो सीधा रोड है ना, अब मैं जैसे ही जा रहा हूँ, ये जो रोड है ना, ये सीधा रिंग रोड पे जाके हमें मिलेगी इंशाल्लाह। खैर मोटर बाइक्स को तो अलाउड नहीं है रिंग रोड पे जाना, तो यानी एक तरह का मैंने आपको ये डिफरेंस रह गया हुआ है। और जो कोई भी नई बाइक्स लेता वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवा ले, और इसकी इंश्योरेंस भी होती है कंपनी से ना। आप अगर किसी भी पार्क सुजुकी से शोरूम से आप इसको लेते हैं, उसकी इंश्योरेंस भी करवा लें। खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपेंड होता है आपके साथ, तो वो आप ना बड़ी आसानी से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा, टाइम हो गया जी 5:35। कैट आइज बच के इससे। अच्छा जी, हम
इसने मुझे 42 43 भी एवरेज दी है, और अब कम से कम ये मुझे 40 42 41 दे रही है ये मुझे ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक हो गया। तो बस यही चीज़ है इसके अंदर। आप लेते साथ ही जैसे ही आप बाइक परचेज़ करते हैं, आप साथ ही इसके अंदर ये आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवा लें यार, आपको सुकून रहेगा। यकीन जाने मैं अपने सब दोस्तों को कहूँगा, सब भाइयों को कहूँगा, जितने भी जो इसको चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये आप मॉडिफिकेशन लेते साथ ही बाइक करवा लें। आपको बहुत आसानी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी आपको ना। आपको इसका कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा सिवाय इसकी ट्यूनिंग के और सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करवाने के। यकीन जाने बहुत स्मूथ राइड है, बहुत ज़बरदस्त है। 1 to 5 की तो अच्छी खासी वो उस पर इंसान थक भी जाता है, मगर इस पर आप नहीं थकेंगे। हाँ, जिन रात को मैंने बताया कि इस पर लॉन्ग टूर पे वो कुछ थक जाते हैं 100 किलोमीटर बाद, उसके अंदर मैंने आपको इसकी भी वो बता दिया कि यदि 300-400 की या 200-300 की वो एक गद्दी मिलती है, वो आप इसको बांध लें यहाँ पे, जहाँ पे मैं इस पोजीशन पे बैठा हूँ, और साथ ही फिर वो आप लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं। और लॉन्ग टूर पे जाने के लिए आप अपने साथ यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर रखें। इस टाइम मैं ये बाबर टाउन में फिर रहा हूँ, जॉर्ज टाउन भी मैं आपको दिखा लाया था। ये सब चीज़ें हैं। अभी GoPro की बैटरी जो है वो सिर्फ 22% रह गई है मेरी, तो अब चार्ज करते हैं इसको, फिर देखते हैं कोई नई जगह।
अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जी इसकी एवरेज अच्छी नहीं आती, ये 35 दे रही है, 37 दे रही है या 38 दे रही है, जबकि ये मुझे मेरी बाइक ना 42-43 एवरेज दे रही है। उसकी बड़ी वजह ये है कि आपने जो टायर है ना, जो स्टॉक टायर वो चेंज किया होगा आपने, ठीक है। आपने कोई भी दूसरा डलवा लिया होगा, जैसे लोग स्पाइक्स डलवा लेते हैं 110/90 का या 100/90 के किसी और कंपनी के। तो आप टायर का जो साइज़ है वो उसी तरह रखें जो कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है आपको। आप वही साइज़ रखें जो आपको कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा आप कोई दूसरा टायर ना डलवाएं, यानी साइज़ के लिहाज से। 120 कुछ में कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो 120/80 डाल रहे होते हैं, कुछों को मैंने देखा है कि वो 110/90 डलवा रहे होते हैं 18 इंच के 18 इंच के अलॉय रिम्स में। तो ये वो उस तरह से उस हिसाब से फिर उनकी एवरेज ना ख़त्म यानी लो पड़ जाती है, लो हो जाती है उस हिसाब से, क्योंकि टायरों की चेंज होने की वजह से उनकी एवरेज थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से वो एवरेज वो नहीं देती जो कि सुजुकी ने रेकमेंड की होती है। आप और दूसरी चीज़, आप ऑयल पर भी तवज्जो दें। अगर सपोज़ 1000 किलोमीटर बाद आपको कंपनी ने क्या रिकमेंड कि आप ऑयल चेंज करवा लें, तो आप एवरेज अच्छी देगी, इंजन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप इसको अल्लाह खैर करे। आप ये मोटरसाइकिल मैंने ली थी 2,04,000 की, उसके 2 हफ्ते बाद ये हो गई थी जी 2,14,000 की। 8,000 के इसके कागज़ डाल डूल के ये कम से कम 2,25-26 की हो गई थी, और कुछ मॉडिफिकेशन करवा के ये मुझे पड़ गई थी कम से कम 2.5 लाख की, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी एक लो क्वालिटी की आपको पता आती है, एक हाई क्वालिटी में आती है। मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ थी ना हाई क्वालिटी में, मैंने वो इसके अंदर डलवाई है, और साथ हाई ऑक्टेन भी मैं यूज़ करता हूँ। मिक्सिंग करके पेट्रोल की और हाई ऑक्टेन की मैं इसके अंदर यानी टैंकी फुल करवाता हूँ। आप इस तरीके से करवा लें। शुरू में जब ये 3 या 4 हज़ार हो जाए, इसके बाद आप मुकम्मल पेट्रोल पे इसको ना कर लें। मैं कहता हूँ कि साथ ही पेट्रोल पे ना चलाएं, इसको हाई ऑक्टेन मिक्स करके चलाएं, ज़रा राइड स्मूथ होती है इसके अंदर। अभी स्मूथ राइड जा रही है इसकी, ज़बरदस्त किस्म की राइड एंजॉय करें बस। मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें चेक करनी थी। एक इसकी वॉइस क्वालिटी मैंने चेक करनी है, दूसरी मैंने जो चीज़ चेक करनी है वो इसकी पिक है सुजुकी GS 150 SE की, और फाइनली फिर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके, मैंने कितने की ली थी और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने इसके अंदर करवाई हैं अभी भी। क्योंकि पिछली जो थी ना टेस्ट राइड, वो मैंने अपने YouTube चैनल पे मैंने अपलोड की होगी, उसके अंदर भी वॉइस क्वालिटी का थोड़ा डिफरेंस था। क्योंकि उसके अंदर हवा का सा शोर आ रहा था। अब मैंने कुछ कंट्रोल किए हैं, अगर फिर भी कोई चीज़ की यानी ज़रूरत पड़ी, महसूस हुई कि यार नहीं इसके अंदर अभी भी मसला है, तो आप लोग सब मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोग कि जी ये मसला है और आप इसको मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर इश्यूज़ ये आते हैं, एक तो ब्रेक लाइट बाजू का फ्यूज़ हो जाता है, तो मैंने वो रिले लगवाई इसके अंदर, ठीक है। फिर इंजन मडगार्ड लगाया मैंने इंजन की सेफ्टी के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसका LED बल्ब लगवाया, साथ पे फुट रेस्ट स्टैंड लगवाए इसके, क्योंकि वो बाय स्टॉक जो है ना वो अच्छे नहीं आते इसके जो फुट रेस्ट स्टैंड है ना वो अच्छे नहीं आते, वो भी मैंने आफ्टर मार्केट मैंने लगवाया। इसके बाद ये गियर इंडिकेटर मैंने लगवाया, फिर इसके बाद मैंने इसकी रैपिंग की, वो भी एक अलग ही रैपिंग ना। कोई भी नहीं है, ज़बरदस्त स्मूथ राइड चल रही है। तीन चार मोटरसाइकिलें बस, और कोई भी नहीं है। बॉय M1 माइक में यूज़ कर रहा हूँ। सीधा रोड आपकी, सारी रोड आपकी, लोग सारे सोए हैं रोज़ा रख के, और मैं राइड पे निकला हूँ। चलो एक तरह का पता चल जाएगा यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। 2020 के दिसंबर में मैंने नवंबर की इसकी रजिस्ट्रेशन है, और कम से कम फिर 3-4 माह ये खड़ी रही है। इसके बाद फिर मैंने इसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त इसकी राइड है।
इस टाइम मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ 70-80 की ना। तो आप लोग भी सब 70-80 की स्पीड पे ही इसको चलाएं, इस बाइक को। ये रोड निकलती है जी इधर। यहाँ से लेते हैं टर्न, ये रोड सीधा निकलेगी ये वापर डाउन के गेट के पास। ये रास्ता ऐसा पता नहीं चलता लोगों को ना, ये रास्ता ऐसा छोटा सा है, पता नहीं चलता, बहुत ही छोटी सी गली में बना हुआ है। ये देखिए ना, ये डॉक्टर साइटी लाहौर लाइसेंस अब्दुल सार रिवर। तो आपने यहाँ से चेक पोस्ट, अस्सलाम वालेकुम। गाना दिया इसने। ये आपकी पंजाब सोसाइटी आ गई। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको ये जगह मिलती है यहाँ पे। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ यहाँ पे। फुल हीरो ज़बरदस्त, चेक दिया स्पीड 110 120। $120 किलोमीटर पर किलोमीटर रफ्तार की आसम। जी सीधे ही हमारी मंजिल है, यहाँ से लेते हैं अड्डा। यहाँ पर रुक के चेक कर लें यार बैटरी कितनी % रह गई है, ये ना हो ना कोई और ही नया पंगा हो जाए।